हेलो माय लवली पीपल, दिस इज़ मी भावना, योर इंग्लिश कोच। तो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक रूट वर्ड से बनने वाले 9 वर्ड्स। ऑलराइट, तो हमारे पास रूट वर्ड है अक्यूज़। अक्यूज़ का मतलब होता है दोष लगाना या आरोप लगाना, एंड दिस इज़ अ वर्ब। ओके, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होती है अक्यूज्ड। थर्ड फॉर्म होती है जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, अक्यूज्ड। दोनों सेम होती हैं, सेकंड एंड थर्ड दोनों सेम होती हैं। जिसकी फोर्थ फॉर्म होती है जिसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वो है अक्यूजिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म है अक्यूजेज, SEIES वाली फॉर्म। ओके, सो द एग्जाम्पल इज ही डिड नॉट अक्यूज एनीवन। उसने किसी पर दोष या आरोप नहीं लगाया। ही डिड नॉट अक्यूज anyone। अगला एग्जाम्पल है यू कैन नॉट अक्यूज हर ऑफ बीइंग सेल्फिश। आप उस पर स्वार्थी होने का आरोप नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट अक्यूज हर ऑफ बीइंग सेल्फिश। अक्यूज रूट वर्ड से बनता है नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो हमारे पास नाउन, 4 नाउन होते हैं। तो पहला नाउन है हमारे पास अक्यूजेशन, जिसका मतलब है आरोप। एग्जाम्पल है द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस एक्यूजेशंस ऑफ रॉन्ग डूइंग। पुलिस गंभीर आरोपों की जांच कर रही है। जो गलत काम किए गए हैं, रॉन्ग डूइंग यानी कि गलत काम जो किए गए हैं, उन पर लगे गंभीर आरोपों की जांच कर रही है। ओके, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस एक्यूजेशंस ऑफ रॉन्ग डूइंग। ओके, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, OF इसको बोलते हैं ऑव। लास्ट में साउंड व का आएगा, व। ओके, व। OFF जो होता है उसमें साउंड आता है ऑफ, फ का। ओके, फ का, ऑफ। OFF ऑफ, OF ऑव। ओके, व। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही डिनाइड द एक्यूजेशन दैट ही हैड लाइड टू द पुलिस। उसने इस आरोप से इनकार किया कि उसने पुलिस से झूठ बोला था। He denied the accusation that he had lied to the police. उसने इस आरोप से इनकार किया कि उसने पुलिस से झूठ बोला था। हमारे पास नेक्स्ट नाउन है accusal, जिसका सेम मतलब होता है आरोप। एग्जाम्पल है आपके पास द सस्पेक्ट was brought in to address the accusal but refused to admit any part in the crime। संदिग्ध को, मतलब जिस पर संदेह है, उसको आरोप को संबोधित करने के लिए यानी कि पूछताछ करने के लिए लाया गया था, लेकिन उसने अपराध में किसी भी तरह की भागीदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। द सस्पेक्ट वॉज ब्रॉट इन मतलब लाना। ओके, लाना, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये पैसिव वॉइस में बना हुआ सेंटेंस है। ब्रॉट इन यानी कि लाना, ये एक फ्रेजल वर्ब भी है। ओके, टू एड्रेस द अक्यूजर बट रिफ्यूज टू एडमिट एनी पार्ट इन द क्राइम। संदिग्ध को आरोप को संबोधित करने के लिए लाया गया था, लेकिन उसने अपराध में किसी भी तरह की भागीदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगले दो हमारे पास नाउन है अक्यूज्ड एंड अक्यूज़र। दोनों का मतलब है आरोपी। ओके, जब दो आरोपी एक साथ होते हैं या दो आरोपियों की बात हो रही होती है, तो एक पहले आरोपी के लिए अक्यूज्ड एंड दूसरे आरोपी के लिए अक्यूज़र का यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम्पल है आपके सामने, द अक्यूज्ड वाज कन्फ्रंटेड विद हिज अक्यूज़र। आरोपी को उसके आरोप लगाने वाले से आमना सामना हुआ। एक आरोपी का दूसरे आरोपी से आमना सामना हुआ। ओके, यहाँ पर ये सेंस आ रहा है, कन्फ्रंट करना यानी कि आमना सामना करना। ऑलराइट, और ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास द अक्यूज़र ब्रॉट एन अक्यूजेशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड। आरोपी ने आरोपी पर आरोप लगाया। थोड़ा सा फनी हो गया है, आरोपी ने आरोपी पर आरोप लगाया। ओके, यहाँ पर एक फ्रेज है ब्रिंग एन अक्यूजेशन अगेंस्ट समवन।
ये पूरा एक फ्रेज़ होता है। यहाँ पर ब्रिंग की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है ब्रॉट का। ओके, ये पूरा एक फ्रेज़ है, ब्रिंग एन अक्यूजेशन अगेंस्ट समबडी, या आप समवन भी कह सकते हैं। जब आप वर्ब के साथ किसी फ्रेज़ को यूज़ करते हैं तो उसकी फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। ओके, अगला हमारे पास है एडजेक्टिव। हमारे पास 3 एडजेक्टिव्स हैं। पहला है अक्यूजिंग, आईएनजी फॉर्म भी है अक्यूज़ की, और अभी नाउन में आया था अक्यूज्ड, तो अक्यूज्ड एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। ऑलराइट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो होती हैं वो अक्यूज्ड ही होती हैं, लेकिन ये नाउन भी होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये पता होना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिले और आपको नए नए वर्ड्स और मीनिंग्स आपको समझ में आए। तो हमारे पास है अक्यूजिंग, जो कि एक एडजेक्टिव भी है। उसके अलावा है अक्यूजेटरी, और एक और वर्ड होता है वो है अक्यूजेटोरियल। तीनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव के तौर पर, जो भी आपके टंग को सूट करे आप उसे यूज़ करें। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर हम कुछ फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, और वो फ्रेज़ है एन अक्यूजिंग आइज़, एन अक्यूजिंग फिंगर, एन अक्यूजिंग लुक, और एन अक्यूजिंग टोन। टोन होता है जो बोलने का तरीका होता है, उसको कहते हैं टोन। ऑलराइट, तो आप अक्यूजिंग की जगह यहाँ पर अक्यूजेटरी, अक्यूजेटोरियल, तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, आपको इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हिज अक्यूजिंग आइज वर फिक्स्ड ऑन रेनू, उसकी आरोप लगाने वाली निगाहें यानी नज़रें रेनू पर टिकी थी। उसकी आरोप लगाने वाली निगाहें रेनू पर टिकी थी। हिज अक्यूजिंग आइज। ऑलराइट, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ किया जाता है। या तो आप अक्यूजिंग यूज़ करें, अक्यूजेटरी यूज़ करें, या फिर अक्यूजेटोरियल यूज़ करें, होगा ये इसी तरह से यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब अक्यूजिंगली। ओके, अक्यूजिंगली एडजेक्टिव में लास्ट में ly लगाने से एडवर्ब बन जाती है। सो हमारे पास एग्जाम्पल है, ही स्क्विंटेड अक्यूजिंगली एट रीमा, उसने रीमा पर आरोप लगाते हुए तिरछी नज़रों से देखा। ही स्क्विंटेड अक्यूजिंगली एट रीमा। रिया लुक्स एट रोहन अक्यूजिंगली, रिया रोहन पर आरोप लगाते हुए देखती है, मतलब उसके देखने का तरीका वैसा है, आरोप लगाने वाला तरीका। यहाँ पर मैं एक आपको छोटी सी टिप देना चाहूँगी। जहाँ पर भी एडवर्ब यूज़ किया जाता है तो ज़्यादातर एडवर्ब लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, या फिर ठीक मेन वर्ब के बाद में यूज़ किया जाता है। ओके, एक छोटी सी टिप है, ताकि आपको फ्यूचर में ये पता हो कि एडवर्ब को कहाँ पर यूज़ करते हैं, लास्ट में करते हैं और मेन वर्ब के ठीक बाद करते हैं। आप दोनों में से किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है। ऑलराइट, उसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। लुक एट, स्क्विंट एट, स्टेयर एट, ग्लेयर एट, गेज एट, इन सभी का मतलब होता है घूरना, किसी को एक टक निगाहों से देखना, लगातार देखते रहना। तो आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। लुक एट, स्क्विंट एट, स्टेयर एट, ग्लेयर एट एंड गेज एट। ऑलराइट, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।